जहानाबाद शहर में फिर हुई चोरी। एक ही रात मलहचक मोहल्ले के 3 घरों से लाखों रुपए की संपत्ति चुरा कर ले भागे चोर। चोरी की बढ़ती घटनाओं से भयभीत हैं शहरवासी। पुलिस चौकसी के दावे साबित हो रहे हैं खोखले। दिन दहाड़े अपराधियों ने व्यापारी को घायल कर लूटे 4 लाख रुपए। जहानाबाद अरवल रोड में बड़हेता छिलका के समीप लुटेरों ने दिया घटना को अंजाम। बाइक पर सवार व्यापारी गया जाने के लिए इमामगंज से आ रहा था जहानाबाद। ट्रैक्टर से कुचलकर एक मजदूर की हो गई मौत। शहर के अरवल मोड़ के समीप हुई दुर्घटना। मौका पाकर फरार हो गया चालक। पुलिस ने जब्त किया ट्रैक्टर। और टेहटा ओपी के कोहरा गांव में संचालित अगरबत्ती फैक्ट्री में लगी आग। लाखों रुपए के सामान हो गए नष्ट। जहानाबाद में पुलिस क्या कर रही है, किस तरह की ड्यूटी कर रही है? यदि पुलिस के अधिकारी दावा करते हैं कि पुलिस सजग है और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, विधि व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, तो पुलिस का ऐसा दावा करना बिल्कुल गलत है। क्योंकि शहर के लोग जी रहे हैं दहशत में। शहरवासियों की रातों की नींद उड़ गई है। लोगों की ऐसी हालत कर दी है चोरों के गिरोह ने। किसके घर में कब चोरी हो जाएगी, चोर उनके घर को कब खंगाल देंगे, ऐसी चिंता शहर के लोगों को सता रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जहानाबाद में चोर लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहा है। चोरी की बढ़ती घटनाओं से ऐसा लगने लगा है कि इस शहर में विधि व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। हाल के दिनों में शहर में हुई चोरी की 4 घटनाओं का कुछ भी खुलासा नहीं हुआ कि एक बार फिर चोरी की घटना हुई, वो भी एक ही रात 3 घरों में चोरी की घटना हुई। शहर के मलहचक मोहल्ले के निवासी राम जतन निषाद, सिकंदर केवट और सिद्धेश्वर पंडित के घर से चोर नकद रुपए, आभूषण, कपड़े सहित करीब 2.5 लाख रुपए की संपत्ति चुराकर चोर ले भागे। चोरी की पहली घटना राम जतन निषाद के घर में हुई। घर के लोग रात 10 बजे सोने चले गए थे। इनके घर से करीब 1.5 लाख की संपत्ति चोरी हुई है। दूसरी घटना सिकंदर केवट के घर में हुई। इनके घर के दूसरे तल्ले के एक कमरे से कपड़े, मोबाइल फोन और रुपए लेकर चोर फरार हो गए। तीसरी घटना मलहचक के ही सिद्धेश्वर पंडित के घर में हुई। इनके घर से 80,000 रुपए के सामान चुराए गए। तीसरी घटना को अंजाम देकर चोरों का गिरोह भाग रहा था तो चोरी होने का हल्ला हुआ। इन घटनाओं ने पुलिस प्रशासन को बौना साबित कर दिया है। पुलिस की रात्रि गश्ती की भी कलई खुल गई है। शहर के लोग काफी भयभीत हैं। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। रात में बगल में चोरी हुई थी। 3 बजे हम लोग उठे तो हम लोग देखने गए बगल में। देखने के बाद फिर हम लोग बाहर ओटा पे बैठ गए। बैठने के बाद फिर हम लोग अपने अपने रूम में, आगे वाले रूम में, बगल के रूम में सो गए। सुबह हुआ तो पापा उठे तो मेरे गोदरेज का चाबी किचन के बगल में रखा हुआ था। तो पापा उठे तो बोले बेटी हाथ साफ हो गया हम लोग के आगे। वही आए देखने तो सारा सामान, ये लगभग 1.5 लाख तक का सामान चला गया। गहना, पैसा, कपड़ा। हाँ, हम लोग आगे वाले रूम में सोए थे, पीछे वाले रूम से दोनों 2 बक्सा खोल के, अलमारी खोल के, 2 अटैची, सारा चीज, 2 घड़ी, मम्मी का सारा जेवर, मेरा अंगूठी और 2 घड़ी और 3,500 मेरा था। मम्मी का 15,000 के लग था। सारा सामान और सारा जेवर। 2 बजे हम मोबाइल चार्ज में लगाए। उसके बाद 3 बजे हम उठ रहे हैं तो देख रहे हैं मेरा मोबाइल नहीं है। तो मोबाइल हम फिर अब खोजें। उसके बाद छत पर गए तो देखे इधर उधर हल्ला हुआ। तब फिर नीचे आए तो मेरा पैकेट से पैसा गायब था, 3,000 और 10,000 रुपया पेटी से निकाला गया है और कुछ कपड़ा लत्ता निकाला गया है। आप लोग घर में ही सोए हुए थे? घर में ही सोए हुए थे। हम लोग जैसे खाते, खाना पीना खा के हम लोग सोए। बगल में और रूम है, सब रूम में मम्मी पापा सब सोए हुए थे। 3:30 बजे के लमसम मेरा आँख खुला, लाइट जला रहा था। लाइट से सब देख रहा था, मोबाइल वाला लाइट से। मेरा लाइट ऑफ था तो देखे कि तुम सोचे पापा होंगे, तो बोले पापा, और ये इतने में सब लेके भागने लगा। फिर हम भी चिल्लाए पूरा कि पापा चोर है, चोर है। हाँ, हम उसको देखे थे, हम कंफर्म नहीं, लाइट नहीं था तो उसी के लाइट से हम देखे, लंबा था, हम उसको देखे हैं। सामान में था टीका था, नथिया था, झुमका था और ये क्या मंगलसूत्र था और पैसा वैसा था। बेटी हल्ला किया, हमने गया पीछा किया, आगे 3 मुहाने था, हमको समझ में ना आया, कन्न भागा। उसके बाद हम लोग इन्हें पकड़ रहे। कुमल्ला में कितना घर में चोरी हुआ है? 3 घर। शासन की जिम्मेदारी है। 4 बजे हम थाना में गए, फ़ोन किए लेकिन फ़ोन नहीं उठाया। वहाँ थाना में गए, उनसे कहें तो कहते कि 8 बजे आइएगा। किसकी लापरवाही है? रोड पर कहीं एगो पुलिस नजर नहीं पड़ा।
जहानाबाद सदर अस्पताल में इलाज के लिए आए इस युवा व्यापारी का नाम है शंकर साव। इसे लुटेरों ने दिन दहाड़े गोली मारकर घायल कर दिया और लूट लिए 4 लाख रुपए। घटना हुई जहानाबाद अरवल सड़क मार्ग में परसभीगा थाना क्षेत्र के बड़हेता छिलका के समीप। पटना जिला के पाली थानांतर्गत मुंगीला गांव के निवासी व्यापारी शंकर साव अपने 2 सहयोगियों के साथ बाइक पर सवार होकर इमामगंज बाजार से जहानाबाद आ रहे थे। इन्हें गया जाना था। उसी दौरान सुबह करीब 9 बजे दूसरे बाइक पर सवार लुटेरों ने ओवरटेक कर बड़हेता छिलका के समीप रोका और रुपए की मांग की। आनाकानी करने पर अपराधी ने शंकर साव के बाएं हाथ में गोली मार दी और रुपयों से भरा थैला लेकर भाग निकला। आनन फानन में घायल व्यापारी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद व्यापारी को पीएमसीएच रेफर किया गया है। चंदन मिश्रा के साथ संजय पांडे, आजकल के लिए। सर लूट लिया गया। कितना पैसा था? 4 लाख रुपया था सर। किसका पैसा था? व्यापारी के था सर। हमने जा रहे थे गाया सर, हमने लूट लिया। किस चीज का व्यापार आपका? हमने नून तेल के हैं सर, गाया जा रहे थे। अच्छा, सामान लाने के लिए जा रहे थे। कौन लोग थे लूटने वाले? किस चीज से थे? हमने मोटरसाइकिल से। कितना आदमी थे? 3 गो सर। रुपया छीन लिया? जी सर। कितना रुपया था? 4 लाख सर। और गोली मारा है? हथुआ में। कितना गोली चलाया वो लोग? एगो सर, ये हथुआ में मार दिया सर। कितना आदमी थे वो लोग? से आ रहे थे थोड़ा सा मोटरसाइकिल से हमने 3 गो। आप पे गोली लगा है क्या और किसी को लगा? ना सर, हमारे खाली इंजरी है, वो जो है बाएं हाथ में उसको चोट लगा हुआ है और गोली का एंट्री एक्सिट दोनों है। एंट्री भी हुआ है और चांसेस है कि उसका जो है फ्रैक्चर है, सूजन है हाथ में बाएं तरफ। अभी मरीज की स्थिति? मरीज स्टेबल है, मरीज में कोई ऐसा नहीं है और मरीज का अभी एक्सरे कराया जा रहा है। उसके बाद उसको जो है हम लोग पीएमसीएच भेजेंगे। कहाँ से आया, क्या मामला, क्या लगता है? वो मामला की जानकारी हमें नहीं है। तो क्या नाम है सर? तो क्या लगता है गोली अभी अंदर फंसी हुई या निकल गया? गोली अभी अंदर में है, गोली भी अंदर है। जहानाबाद जिला मुख्यालय के अरवल मोड़ के समीप ट्रैक्टर से कुचलकर एक मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वृद्धा मांझी नामक मजदूर पटना जिला के शिवाला पर शाहपुर गांव के निवासी थे और नदौल स्थित अपनी बहन के घर में रहते थे। वृद्धा मांझी अन्य दिनों की भांति काम की तलाश में अरवल मोड़ के समीप थे। उसी दौरान तेज रफ्तार में आए एक ट्रैक्टर के चालक ने इन्हें कुचल दिया। दुर्घटना के बाद मौका पाकर चालक फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। लाश का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। जहानाबाद जिला के मखदुमपुर थानांतर्गत टेहटा ओपी के कोहरा गांव में संचालित अगरबत्ती की एक फैक्ट्री में आग लग गई। इस घटना में फैक्ट्री में रखे लाखों रुपए मूल्य के अगरबत्ती बनाने के सामान और मशीन जलकर नष्ट हो गए। यह फैक्ट्री मोहम्मद जावेद अब्बास की है। यहां अगरबत्ती बनाने के साथ साथ पैकिंग की जाती है और दूसरे राज्यों में भी सप्लाई की जाती है। रात करीब 10 बजे आग लगी। आग की लपटें देखकर लोग फैक्ट्री के पास आए और किसी तरह आग पर काबू पाया। जब तक आग पर नियंत्रण किया गया तब तक फैक्ट्री में रखे सामान पूरी तरह जलकर भस्म हो गए। सूचना पाकर टेहटा ओपी की पुलिस कोहरा गांव पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस फैक्ट्री में तकनीकी कारण से आग लगी या किसी असामाजिक तत्व ने घटना को अंजाम दिया है, इसकी पुलिस तहकीकात कर रही है। वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू की रिपोर्ट। 10 बजे तक हम जगल थे और 10 बजे के बाद हम सूत गए थे। 10 बजे के बाद 11 बजे वो आग लगा दिया है। हम 11 बजे पूरा धनका बम का पड़ाक के हिस्से हम उठे तो देख रहे हैं कि पूरा धनक रहा है और आग लगल है। तो हम गांव में गए, हल्ला किए, बुला के सबके लाए। पूरा बत्ती, 3 गो लेंथ, मशीन, तराजू, बड़ी सामान, डेगची, बड़ी सामान जला है। दमकल आया था तो उनको नहीं चुमा, पाइप उनको नहीं चुमा, अपना मशीन चालू करके उसमें पानी दिए। बीते रात हमारे गार्ड साहब, नाइट गार्ड जो हैं अशोक महतो, वो हमारे पास 11:30 बजे गए और एक इनके भाई भी थे साथ में। वो हमको उठाएं और उठा के बोलें कि वहाँ फार्म में आग लग गया है। ऐसे हम लोग इसको फार्म कहते हैं। फार्म में आग लग गया तो हम लोग वहाँ से दौड़ के आए। इसी क्रम में सारे लोगों को भी, गाँव के लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके हम लोग सारे लोग दौड़ के आए। फिर प्रभारी साहब को खबर किया, मनोज कुमार को, ओपी प्रभारी को। फिर मनोज साहब भी आए यहाँ पे, उनको नंबर मांगा उनसे हम फायर ब्रिगेड का, तो बोले कि नहीं हम ले करके आते हैं, आप वहाँ जा करके मतलब पानी जब तक आप लोग मोटर चालू करके दीजिए।
तो हम लोग पूरे गांव इकट्ठा होकर के बुझाने का काम किया। घंटों बाद दमकल आया, फायर ब्रिगेड आया और फायर ब्रिगेड आकर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे रास्ता नहीं था, आ नहीं सका यहाँ पे। तो हम लोग पूरे गांव वाले इकट्ठा होकर के यहाँ पे इसको बुझाने का काम किया।